बच्चों, आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं वह ज्ञान, यथार्थता और मूल्यों के विषय में यथार्थवाद के प्रकारों के प्रत्यय बताइए। पॉइंट आउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड वैल्यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ रियलिज्म। आंसर शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सरल यथार्थवाद। वास्तव में यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। इसके अनुसार वस्तु का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र है और ज्ञान वस्तु को प्रभावित नहीं करता। हमने जैसे भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, जो हमें दिखाई देता है, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो हमारे सामने है। ठीक है, वो रियलिज्म होता है, यथार्थवाद होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, वस्तु का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र है और ज्ञान वस्तु को प्रभावित नहीं करता। जो वस्तु जैसे दिखलाई पड़ती है वैसी ही है, उसका अनुभव प्रत्यक्ष है, वह सार्वजनिक है और उसमें अपने गुण होते हैं। ठीक है, क्योंकि यथार्थवाद वस्तुओं को मन से स्वतंत्र मानता है। यथार्थवाद क्या मानता है कि मन से स्वतंत्र है, अपने कार्य द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये वस्तु स्वतंत्रवाद है। तो वस्तुओं को मन से स्वतंत्र मान रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, वस्तु स्वतंत्रवाद। सरल यथार्थवाद मनुष्य का स्वाभाविक दृष्टिकोण होने के कारण स्वाभाविक यथार्थवाद भी कहलाता है। ठीक है, सरल यथार्थवाद क्या होता है, मनुष्य का स्वाभाविक दृष्टिकोण, कि मनुष्य ने उस चीज़ को कैसे देखा, कैसे समझा। ठीक है ना, तो स्वाभाविक यथार्थवाद कहलाता है। सामान्य बुद्धि पर आधारित होने के कारण इसे सामान्य बुद्धि यथार्थवाद भी कहते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और बहुत प्रतिभाशाली, सृजनशील नहीं हो सकता। सिर्फ सामान्य बुद्धि के इसका उपयोग किया जाता है उस चीज़ को समझने के लिए और देखने के लिए। ठीक है, इसलिए सामान्य बुद्धि यथार्थवाद भी इसको बोलते हैं। इन दोनों नामों को राय वुड सेलर्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी में प्रयोग किया है। सरल यथार्थवाद का पर्याय शब्द न्यू रियलिज्म डुरेंट ड्रेक ने अपनी पुस्तक इन्विटेशन ऑफ फिलोसफी में प्रयोग किया है। सरल यथार्थवाद के अनुसार ज्ञाता और ज्ञेय परस्पर स्वतंत्र होते हैं। ज्ञाता जो उसका ज्ञान ले रहा है और ज्ञेय जो चीज़ देखी जा रही है, तो दोनों स्वतंत्र है। इस आधार पर भूल, विपर्य, विभ्रम, स्वप्न आदि की व्याख्या नहीं होती। इसमें ज्ञान की अंतरावयवीय और अवयतर दशाओं का ध्यान नहीं दिया जाता। यह सार्वजनिक ज्ञान में अंतरों को भूल जाता है। इसमें ज्ञान की समन्वयात्मक प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता। पॉइंट नंबर 2, वैज्ञानिक यथार्थवाद, साइंटिफिक रियलिज्म। इस सिद्धांत को जॉन लॉक ने उपस्थित किया। इसके अनुसार भी वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र है, परंतु इनके विषय में विचार मनस पर निर्भर होते हैं। इनके अनुसार क्या है, वस्तु का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र है, परंतु विचार है जो मन जैसे सोचता है उस पर डिपेंड करता है। वस्तु में प्राथमिक गुण वस्तुगत और गौण गुण आत्मगत होते हैं। ज्ञान वस्तु को प्रभावित नहीं करता, परंतु उसके विषय में विचार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है ना, ज्ञान जिस वस्तु का ज्ञान जिस तरीके से दिया जाता है तो वो वस्तु को प्रभावित नहीं करेगा, परंतु उसके विषय के विचार को प्रभावित कर सकता है कि उसके विषय को लेकर सामने वाला व्यक्ति क्या विचार करता है। विचार वस्तु के प्रतिनिधि मात्र हैं। वस्तु का ज्ञान सरल विचारों में प्रत्यक्ष और जटिल विचारों में अप्रत्यक्ष होता है। प्राथमिक विचारों में वस्तुएं सार्वजनिक हैं तथा गौण विचारों में सार्वजनिक नहीं हैं। लोक का मत प्रतिनिधित्ववाद भी कहलाता है। अपने सिद्धांत में वह जगत को 2 भागों में बांटता है, विचारों का आत्मगत और वस्तुगत जगत, तथा इनमें कोई समन्वय नहीं करता। इस सिद्धांत के अनुसार समस्त गुण और वस्तु इसलिए अयथार्थ हो जाती है। लॉक ने स्थान स्थान पर अनुभववादी आधार छोड़कर बुद्धिवाद का सहारा लिया है। पॉइंट नंबर 3, नवे यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म। प्लेटो के यथार्थवाद का नया रूप होने के कारण यह नवे यथार्थवाद कहलाता है। इसके अनुसार विचार भी उतने यथार्थ हैं जितने की वस्तुएं और वस्तुओं की सत्ता विचारों से स्वतंत्र है। राल्फ बर्टन पेरी के शब्दों में नवी वस्तु स्वतंत्रवाद उस प्राचीन
मेडा मेटाफिजिक्स का पुनर्जीवन है जो मानसों से संबंध के बाहर अस्तित्व की चर्चा करता है। नववस्तु स्वतंत्रवाद क्या कह रहा है कि उस प्राचीन मेटाफिजिक्स का पुनर्जीवन है, यानी कि जो मेटाफिजिक्स थी उसका पुनर्जीवन है और मानसों से संबंध के बाहर अस्तित्व की चर्चा करता है, यानी कि मन के अंदर जो चीज़ चलती है उससे संबंध के बाहर उसके प्रेजेंस की व्याख्या ये करता है, उसकी चर्चा ये करता है। अस्तित्व के लिए उनके किसी मानस से संबंध की आवश्यकता नहीं है। नवी वस्तु स्वातंत्र्यवाद इंग्लैंड में बर्ट्रैंड रसल और जी.ई. मूर तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ई.बी. होल्ट, डब्ल्यू.टी. मॉर्विन, डब्ल्यू.टी. मॉन्टेग, आर.बी. पेरी, डब्ल्यू.बी. पिटकिन तथा ई.जी. स्पाल्डिंग ने प्रस्तुत किया। नवी यथार्थवाद अनुभववादी ज्ञान को कोई ठोस आधार नहीं देता। इसमें कार्य कारण सिद्धांत का कोई स्थान नहीं है। ये अस्तित्वमय जगत और सत्य जगत में जो अंतर करता है वह समीचीन नहीं है। इसकी चेतना की व्याख्या गलत है। ये विभ्रम, विपर्य तथा रचनात्मक कल्पना की व्याख्या नहीं करता। इसमें बाह्य संबंधों की धारणा संतोषजनक नहीं है। पॉइंट नंबर 4 है वो समीक्षात्मक यथार्थवाद का क्रिटिकल रियलिज्म। सरल यथार्थवाद के समान नव्य यथार्थवाद भी ज्ञान की प्रक्रिया में भूल का कारण समझने में असमर्थ सिद्ध होता है। क्या होता है? सरल यथार्थवाद के समान जो नव्य यथार्थवाद भी बताया है कि वो ज्ञान की प्रक्रिया में भूल का कारण समझने में असमर्थ है। वस्तु 20वीं शताब्दी में अमेरिका में समीक्षात्मक यथार्थवाद का जन्म हुआ। इस दार्शनिक आंदोलन के समर्थक थे डुरेंड्रेक, ऑर्थर और लवजॉय, जेम्स बिसेट प्रॉट, ऑर्थर केनियान राजर्स, जॉर्ज सांटायाना, रायवुड सेलर्स और चार्ल्स ए स्ट्रॉन्ग। समीक्षात्मक यथार्थवाद के मूल सिद्धांत इन सबके द्वारा सम्मिलित रूप से लिखी गई पुस्तक एसे इन क्रिटिकल रियलिज्म, ए कोऑपरेटिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज में दिए गए हैं, जो कि 1920 में प्रकाशित हुई। समीक्षात्मक यथार्थवाद समीक्षात्मक है, वह ज्ञान की प्रक्रिया के विश्लेषण पर आधारित है, वह भूल की नवीन व्याख्या उपस्थित करता है। उसके अनुसार ज्ञान में 2 तत्व काम करते हैं, मनस और वस्तु। इनके अतिरिक्त ज्ञान के अंतर्वस्तु अलग है। इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अंतर्वस्तु में परस्पर भेद होने पर ज्ञान में भूल होती है। वास्तव में समीक्षात्मक यथार्थवाद लोक के प्रतिनिधित्ववाद का ही नया रूप है। सत्वों के अर्थ को लेकर ये तो विरोधी दलों में बट गए हैं, जिन्होंने भिन्न भिन्न विचार उपस्थित किए हैं। इनकी ये धारणा अनुचित है कि विचार वस्तु से समान और भिन्न दोनों हो सकता है। इनके सिद्धांत में ये समझना कठिन है कि जब विचार का निर्देश प्रत्यक्ष है तो उसमें भूल कैसे होती है। फिर भी इन्होंने यथार्थवादी के अन्य प्रकारों की तुलना में भूल की अधिक सफल व्याख्या की है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।